हमारे साथ में एक खास मेहमान जो महाराष्ट्र से चल कर के नई दिल्ली में पहुंची हैं, पल्लवी गज्वी जी हैं। हम इनसे कुछ वार्तालाप करेंगे जो कि विषमताएं जो फैली हुई हैं, और वो जो विषमताएं हैं वो आर्थिक विषमताएं हैं, सामाजिक विषमताएं और राजनीतिक विषमताएं हैं। क्योंकि देश को 75 साल हो गए लगभग आज़ाद हुए, मगर आज भी वो विषमताएं समान रूप से अभी वर्तमान तक चलती आ रही हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है। नमस्कार। ये जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम आर्थिक विषमता पे बात करते हैं कि किस रूप में आप देखते हैं कि अभी भी आज मतलब कि जो लोग हैं वो समान रूप से जो कहें तो वो नहीं है, आर्थिक विषमताएं अभी भी बनी हुई हैं। बड़े जो लोग हैं बड़े बड़े बिल्डिंगों में, बड़े बड़े कोठियों में, जो गरीब तबके के लोग आज भी वही उसी तबके में अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो आर्थिक विषमता है इसके ऊपर हमारा समाज जो है ना वो कोई काम नहीं कर रहा है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस पे हम लोग ने कुछ देखो, सभी लोग अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं ये कर रहे, मगर आर्थिक जो मुद्दा है तो ये मुद्दे को समझ के ही काम करेंगे तो हम लोग समाज में आर्थिक उन्नति बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा है कि हम लोग ने जैसा महाराष्ट्र में जो वी मूवमेंट जो शुरुआत किया है, तो वो वी मूवमेंट का ही मतलब है कि समाज की आर्थिक उन्नति कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। अभी हम लोग मान लो कि हर एक चीज़ हम लोग दूसरे की खरीदते हैं, पैसा हम देते हैं ना, मगर ये नहीं कि तो ये हमारे दिमाग में आए कि अरे इतने बड़े बड़े मॉल होते हैं, सबके अलग अलग लोग उसमें काम करते हैं। वो मॉल में देखते जाओ तो हम इतने बड़े बड़े जो ब्रांड है तो वो ब्रांड हम पैसे दे के खरीदते, तो हमारा क्यों ना हो। तो हमने वो सोचा कि नहीं, हम लोग को इसके ऊपर काम है। सभी लोग सामाजिक लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हम ही समाज के कुछ लोगों ने मिलकर ऐसा डिसाइड किया कि अपना भी ऐसा कुछ होना चाहिए। तो फिर हम लोग ने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया। इसके हमारे प्रमुख मार्गदर्शक जो है डॉक्टर प्रशांत रोकड़े सर, जो अभी एडिशनल कमिश्नर है IRS ऑफिसर, तो उनको हमने बोला कि सर हमें समाज में हम लोग आर्थिक उनका बहुत अच्छा इसके ऊपर हमें वो लोग ने बोला कि नहीं, हम ये बात बराबर है, आर्थिक मुद्दा हम कैसा ये कर सकते। तो लोग बोले इस काम तो सभी करे, हम कुछ और इसमें ऐड क्या कर सकते। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम कर सकते। तो फिर मैं बोली ये अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो इसका जो मतलब हमें समझाया गया कि अमेज़ॉन क्या कर रही है, फ्लिपकार्ट क्या कर रही है। तो उसी पैमाने में हम लोग ने बोला कि नहीं ये तो बराबर है। अमेज़ॉन जो है एक सादी एक कंपनी है, उन्होंने ग्राहक से भी संपर्क किया है और इधर जाए अपना क्या बोलते हैं कि ग्राहक भी लिया, और इन्होंने स्टॉक में जो व्यापारी लोग हैं उनसे ये काम कर रहे हैं। तो इसका जो मुआवजा होता है वो कंपनी को मिलता है, और कंपनी जो है वो हर घर घर में जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन की सुविधा देखो, ऑनलाइन प्रोडक्ट भी हम लोग बहुत परचेस कर रहे हैं। तो ये जो है, तो ये सब में मिलके हम लोग ने तय किया कि नहीं हमारा भी ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हमने ये वी मूवमेंट जो है अभी शुरुआत की है महाराष्ट्र में, जो अमरावती से हो। तो सब मॉल में जाते हैं, आजकल इतना ट्रेंड हो गया कि मॉल में जा रहे हैं, वहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग सामान्य तो होना चाहिए, तो अपना ब्रांड रहेगा तो ये तो आप वर्क कर रही हैं, आपने वर्क के बारे में बताया, मगर जो आर्थिक विषमता है विशेषकर किस समुदाय या किस वर्ग या किस जाति के उस पर चल रही है ये? नहीं, आर्थिक विषमता ऐसा सब्जेक्ट जो है कि देखो हमारे समाज में जो बड़े बन गए, कौन लोग हैं वो जो ऐसा बहुत लोग हैं जो बड़े बन कौन से वर्ग के लोग हैं? भी वर्ग बोल सकते, तो हमारे अपने भी लोग हैं कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स बने, कोई बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। मगर क्या हो रहा है ना, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, हम दूसरों के बारे में, अपने लोगों के बारे में नहीं सोच रहे। मगर संवैधानिक रूप से तो बराबरी का हक है ना। हाँ, संविधानिक के ऊपर बराबरी का हक है, मगर हम जैसे मैं एक बड़ी बन गई तो मैं खुद के लिए नहीं करना चाहिए, तो मैंने मेरे घर वालों के लिए भी करना चाहिए, मेरे जो फ्रेंड सर्कल लोग हैं उनके लिए भी सोचना चाहिए। तो मेरे जैसे मैं आगे बढ़ गई तो मैंने भी उनको पुशअप करना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है हमारे समाज में जो है,
तो हम अकेला बड़ा बन जाए तो हम उसको जो हमारे जो पीछे लोग हैं उनको हम सपोर्ट नहीं करते। हम बोलते सामाजिक लेवल पे मुद्दे पे आते हैं, पब्लिक लेवल पे आते हैं तो हम समाज के लिए ये करेंगे, हम उसको बढ़ावा दें, पर प्रैक्टिकल मूवमेंट में कोई नहीं उतरता है। जिस दिन प्रैक्टिकल मूवमेंट में उतरेगा उसी दिन समाज में हम एक, चाहे वो आर्थिक ही हो या और भी मुद्दे हो, तो हम उसको पुशअप करना चाहिए, उसका बैकबोन बनना चाहिए, तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जिस दिन हम ऐसा हमारी ये जो विषमता जो है इसमें हम लोग ये करेंगे तो हम एक के साथ एक नहीं, जैसे मैंने मेरे घर के लोगों के लिए, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल के लिए काम किया, उनको पुशअप किया, तो वो दूसरे के लिए करेंगे, ऐसा ही चैन बनते जाएं। हम खुद के लिए तो कभी जीना मुझे उचित नहीं लगता। खुद के लिए जो सेल्फ बोलते हैं, खुद के लिए जियो, तो मुझे नहीं लगता वो समाज के प्रति योग्य हो। ऐसा क्या काम होना चाहिए समाज में जो कि जो आर्थिक जो विषमता ऐसे बनी हुई है, वो बराबरी मतलब के लेवल में आ जाए। जो बड़ा बन गया, जो फाइनेंशियली साउंड है, अभी फाइनेंशियली मजबूती है उसके पास, तो उन्होंने समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। समाज के बारे में ऐसा नहीं उसको किस टाइप की हेल्प चाहिए, वो किस टाइप का मीन्स उसको हम प्रोत्साहन दे सकते, किस टाइप के उनको हम लोग सपोर्ट कर सकते, वो सोचना चाहिए। अभी यदि वो पढ़ाई के लिए तो पढ़ाई के लिए वो सपोर्ट करें, यदि वो थोड़ा सा उनका घर का बोल सकते हैं हम लोग क्या परिस्थिति, फैमिली जो है उसके बारे में भी सोचना। ऐसा नहीं कि हर चीज़ एक ही है। जब समाज में काम कर रहे हो हम, तो समाज में जो काम कर रहे ये सब के बारे में सोचना चाहिए। मैडम, आप अभी आपने एजुकेशन की बात करी थी, क्या मतलब वो जो बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं और मिडिल क्लास से जो नीचे स्तर के जो बच्चे हैं, वो तो सपना देखते हैं कि बड़े बड़े स्कूल में हम भी पढ़े, मगर ये कहीं ना कहीं पढ़ाई भी एक कमर्शियल बन चुका है। हाँ, तो ये कैसा हो गया ना कि देखो छोटे जो स्कूल है, जैसे अभी गवर्नमेंट की स्कूल है, तो गवर्नमेंट उसको ही मजबूत कर दे, उसको ही वो स्कूल को सुधार दे, तो मुझे लगता है बड़े स्कूलों की ज़रूरत ही नहीं है हम। और जो बड़े स्कूल है तो उसमें गवर्नमेंट ने जो अभी RTE जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये 2008 से सभी स्टेट में लागू किया है कि हमारे जो बच्चे हैं तो उसमें 25% रिजर्वेशन दिया है। तो उसमें क्या होता है कि मान लो हमारे बच्चे ये होशियार है, सब कुछ है, तो बड़े स्कूल में कैसे जाए, तो इसके लिए सरकार ने वो राइट टू एजुकेशन एक्ट वो लागू किया है। तो इसमें बहुत से लोगों को तो मालूम ही नहीं होता है। अभी क्या होता है कि मालूम हो गया तो कंपटीशन बढ़ गई है। अभी 25% जो है तो उसमें मैक्सिमम मुझे लगता है कि उसमें बहुत लोगों को एडमिशन मिल रही है, लोग अभी अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। जो बच्चों है वो जैसे CBSE हो, ऐसे जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली नहीं भेज सकती थी क्योंकि वहाँ पे डोनेशन होता है। तो इसके लिए सरकार ने ये माध्यम से हमें एक रिजर्वेशन जो है, हाँ, एजुकेशन में जो है, तो आज उन्होंने क्योंकि ये बच्चा मान लो ये पहली क्लास में जाता है, फर्स्ट स्टैंड, तो उनका 10th स्टैंडर्ड तक ये इसमें अपने को फ्री हो जाता है, उसमें डोनेशन नहीं लगता है। और अभी कॉलेजेस जो है मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम हैं, सभी कमर्शियल वालों के हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं उनके कॉलेजेस है, तो वहाँ पे डोनेशन लेते हैं मनमानी, वो तो कोई फिक्स नहीं होता है। तो ये बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की स्कूल कॉलेज के ऊपर जब काम करेंगी तो हमें प्राइवेट स्कूलों की ज़रूरत नहीं, प्राइवेट कॉलेजों की ज़रूरत नहीं है। तो मेन है हमारा शिक्षा, इसमें गवर्नमेंट ने सुधारना चाहिए कि यदि वो अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं तो टॉप का एजुकेशन दो। वो सब जो हम डोनेशन से दे रहे हैं तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसके ऊपर यदि गवर्नमेंट अभी काम करना शुरू कर दी तो हमें ये प्राइवेट स्कूल में जाने की नौबत ही नहीं आएंगी, ना कॉलेज में जाने की नौबत आएंगी, ना ही हमें डोनेशन की नौबत आएंगी, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें क्यों जाना है।
अभी ये तो सब कमर्शियल, इन्होंने एजुकेशन को भी कमर्शियल, हर चीज़ में जो है पॉलिटिक्स हो रही है। ऐसा नहीं कि हम एक ही मुद्दा देख रहे हैं, तो हर एक चीज़ में पॉलिटिक्स हो रही है। अगर सामाजिक स्तर की हम बात करें तो अभी भी जो गांव में जो महिलाएं हैं, अगर जैसे कि आप एक महिला हैं, उनका जो स्तर है वो काफ़ी दयनीय मतलब की स्थिति बनी हुई है। आज भी वो खेतों में काम करती हैं और किसी और के यहाँ काम करती हैं और शाम को आती है तो उनको पता नहीं होता। मगर जो एक जो बड़े तबके के जो लोग होते हैं, जो हम शहर शहर की बात करें, वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो शिक्षित भी हो रही है, सब कुछ वो जानती हैं, मगर एक दोहरी एक नीति जो बीच में जो बनी हुई है, वो कहाँ से ऐसी गड़बड़ियाँ हो रही हैं? नहीं, इसमें गड़बड़ी ये जो हो रही है, देखो गाँव का जो एक अलग ही माहौल होता है, वहाँ पे बहुत से एक टिपिकल क्या बोल सकते हैं उसको, सोच है। और बहुत कुछ चेंजेस अभी शहर में जाता है तो उनको वो सब चीज़ मिल जाती है, गाँव में मिलने के लिए थोड़ा आज भी दिक्कत है। मान लो कि सिटी के आजू बाजू है तो वो ठीक है, मगर क्या होता है ना, काम करना, ये मेहनत, तो इसका मुआवजा कैसा होता है ना कि उनको एक्चुअल में मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है। तो मेन बात है कि उनको मिलना चाहिए, तो इसके ऊपर क्या होता है ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी शहर में लोग जाना शुरू कर दिए तो लोगों का अट्रैक्शन शहर में, तो जो सुविधाएं हैं वो गांव तक भी पहुंचनी चाहिए। जो इसके ऊपर जैसा हर एक गांव में जाना, ये जो जो फैसिलिटीज़ है वो हर गांव में पहुंचना चाहिए, तो महिलाओं को दिक्कतें आना थोड़ा कम हो जाएंगी। और इसके ऊपर उन लोग भी सोचेंगे, क्योंकि हर चीज़ के लिए क्या होता है कि गांव वाले लोगों को शहर में जाना ही पड़ता है, और जो वहाँ शहर में सेटल हो जाते हैं उनको सभी मिल जाता है, सभी टाइप की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो गांव के लिए ना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके ऊपर सरकार ने भी हर एक फैसिलिटीज़ को हर गांव को वहाँ तक कैसा, अभी बहुत बोलते हैं डिजिटल इंडिया ये वो, तो ये क्या होता है कि गांव के लोग अभी भी कुछ लोग हैं, ठीक है, मेरे जैसे कुछ है, आपके जैसे, तो ये कर सकता है, मगर उन लोग नहीं कर सकते। तो इनको मेन बात है पढ़ाई, तो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अभी उनको अभी जो अभी सीनियर एज है उनकी तो तो वो डिजिटल इंडिया क्या है वो कैसे समझ पाएंगे। तो मेन बात है इसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान देना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट हाँ, होना चाहिए। और उनके ऊपर जो है तो एक सेमिनार के थ्रू ये सब जो है छोटे छोटे एक्टिविटी, उसके थ्रू भी उनको ये समझाना चाहिए कि ये इस टाइप का हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है ना गांव के लोगों के लिए आज भी दिक्कत है। तो ये कहाँ, मतलब ये जो गैपिंग हो रही है, ये किसकी मतलब कमी आप मानती हैं, किसके तरफ से? अभी तो ये तो मेरे से ज़्यादा तो आपको ही मालूम है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें भी बहुत, मैं बोली ना, हर चीज़ में हमारे से हमारे साथ ही नहीं तो सभी के साथ पॉलिटिक्स ही हो रही है। जहाँ देखो वहाँ पॉलिटिक्स। अभी तो लोग हमारे ऊपर हम लोगों के साथ नहीं बोल सकते, सभी लोगों के साथ जो है कि किस तरीके से बोलने जाए तो भी वही है, और किस तरीके से नहीं बोलने जाए तो भी वही है कि मान लो ये सब स्थिति हमें सुधार के मिल जाए तो हम। नहीं, सरकार ने तो दे दिया ना 33% आरक्षण दे दिया महिलाओं को, कि मतलब राजनीति में जाओ और आप लोग अपना वहाँ पे सच में आपको लगता है कि 33% आरक्षण का फायदा महिलाओं को मिल रहा है? मुझे नहीं लगता है कि 33% वो है, ठीक है, मगर कहाँ है महिलाओं को? अभी भी 33% नहीं दिख रही है। नहीं दिया है ना आरक्षण, मतलब हाँ, बहाल कर दिया दिया है। दिया है, आप लोगों मगर का? वो हम लोग को तो दिक्कत ही है, अभी भी है ना। अच्छा, अभी भी दिक्कत है? हाँ, अच्छा, किस प्रकार के वो ऐसे दिक्कत है? सभी एंगलों में दिक्कत है, जहाँ देखो वहाँ दिक्कत आती है। बोलते हैं महिलाओं के लिए हमने इतना रिजर्वेशन दे दिया। अभी हर चीज़ में देखा जाए तो ठीक है, रिजर्वेशन मिल रहा है, तो वो इन्होंने नहीं दिया ना, वो तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हाँ, दिया है। बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब ने दिया है, अच्छा। इन्होंने थोड़ी दिया है। ये बोलते हैं हमने दिया, वो नहीं है। अब तो ये मानिए कि मतलब कि 75 साल हो गए, हाँ, लगभग मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए, तो महिलाओं के अभी तक क्यों नहीं भागीदारी हो पाई इस पर? कहाँ यहाँ कमी आई का है? जो मुझे या तो मोदी साहब ने बोला तो मतलब आगे मतलब आगे खुली है महिलाओं की, या उससे पहले मतलब कि वो महिलाएं जो पढ़ी लिखी थी, जिनका वर्क होना चाहिए था, काम करना, मतलब महिलाओं में जाकर जागरूक करना, वो मतलब कैसे नहीं हो पाया? नहीं, मुझे तो लगता है ये जो हमारा ये सब महिलाएं के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो इसके लिए ना
कहीं ना कहीं जो आज भी देखे जाए तो महिलाओं को इक्वलिटी आने के लिए है ना बहुत फाइट करना पड़ता है पड़ता आज। है। हाँ। और दूसरी बात है कि हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी अच्छे अच्छे पोस्ट पे गई हैं, आज देश की राष्ट्रपति महिला ही बनी है, बराबर। तो ये सब जो है ना हम बाबा साहब की देन, मैं मानती हूँ कि बाबा साहब की देन है हम महिलाओं को, मोदी जी की देन नहीं है महिलाओं को। मोदी जी ने क्या किया महिलाओं के ऊपर, अभी भी मणिपुर जैसे बहुत सारे अत्याचार हो ही रहे हैं, गांव गांव में अत्याचार हो रहे हैं। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता है नहीं, ये। बहुत सारी महिलाएं खुश भी हो रही हैं कि मतलब कि यूपी में अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, तो चलो पाठशाला तो कोई बात नहीं, मगर राम मंदिर बन गया, वो बहुत खुश है महिलाएं। नहीं, एक्चुअली ये जो सरकार जो कर रही है यही मेन जो मुद्दा है, ये धर्म के नाम के राजनीति कर रही है, धर्म के नाम के ऊपर राजनीति कर रही है। तो इसके लिए हमारे देश का प्रोग्रेस कैसे होगा, धर्म के नाम पे नहीं हो सकता है ना। इसीलिए मतलब संविधान तो इक्वलिटी का तो है ना प्रावधान, उसमें सभी धर्म समान है। हाँ, संविधान में लिखा है कि सर्वधर्म समभाव, एक ही जैसा है, मगर ये जो है ना हमारा कहीं ना कहीं ध्यान भटकने के लिए ये जो भी अयोध्या ये, तो ये हिंदू जो हम लोग बोल सकते हैं कि, तो इसके ऊपर राजकारण जो चल रहा है, पॉलिटिक्स जो हो रही है, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। क्योंकि धर्म के नाम पे ऊपर साथ हम लोग राजकारण करते, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी देश की प्रगति होने वाली है, प्रोग्रेस होने वाला है। तो आजकल क्या हो रहा है ना कि महिला उसमें ही खुश है, उनको लग रहा है कि ये पर एक्चुअल जो क्या बोलते हैं, एक्चुअल जो स्थिति है वो वैसी नहीं है। जो पढ़ी लिखी महिला है वो समझ रही है कि क्या हो रहा है, पर जो जो पढ़ी नहीं है उसको कैसे समझेगा। तो वो तो धर्म के नाम पे ही वो पागल हो जाएंगे ना कि नहीं मोदी जी ने अच्छा किया, बट मोदी जी ने कुछ अच्छा नहीं किया, उल्टा देश को बर्बाद हो रहा है हमारा। अच्छा, देश बर्बाद हो रहा है। हाँ, देश भी बर्बाद हो रहा है हम लोग के। अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है, महिलाओं को तो उसमें ही दिक्कत आ रही है। गैस सिलेंडर खाना कौन बनाता है, महिला ही बनाती है। तो महिलाओं का जो मेन है वो तो घर देखती है। तो सभी महंगाई हो गई है। सिलेंडर देखो, सिलेंडर के भाव, गैस के भाव कितने महंगे हो गए। गैस सिलेंडर जो है मोदी जी ने महिलाओं को एक आमिष दे दिया, उज्ज्वला गैस, सबको 50 रुपए भर के वो जो कनेक्शन दिया, तो वो मुझे नहीं लगता ये उचित है। पर इधर एक तरफ तुम दिखा रहे हो कि हम कर रहे हो और दूसरी तरफ तो उससे भी ज़्यादा लूट रहे हो। मगर विपक्ष में कोई बहिष्कार भी तो नहीं कर रहा है ना, जो वो तो कहता है कि मतलब कि हम संवैधानिक रूप से हम काम कर रहे हैं, नहीं नहीं, तो जो संविधान से बाहर कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है। तो संविधान के बाहर ऐसा काम नहीं जो हो रहा है, तो फिर मोदी जी ने ये बंद करना चाहिए ना। क्योंकि मेन पावर कंट्रोल उनके हाथ में, तो हर जो बोलने लगता है उसके पीछे ईडी लग जाती है। तो ये ऐसे हो रहा है, तो जिसके पीछे ईडी लग गई फिर उधर चले जाओ तो आपके सभी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जो बोलने लगता है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपोजिशन में जो बात करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार कर रही है। चलिए, आप थोड़ा सा, आप एक संस्था से भी जुड़ी हैं, क्या है संस्था का नाम, क्या है हमारा? मेरे एनजीओ का नाम है बी चैरिटेबल ट्रस्ट, और ये हमारी किस क्षेत्र में काम कर रहा है? ये सभी क्षेत्र में काम करी है। महाराष्ट्र में तो उसका काम अच्छा चल रहा है। और अभी हम जो है हमारी एनजीओ ये आर्थिक इकोनॉमिकल जो है हमारा इकोनॉमिकल सोर्स समाज में कैसे बढ़ना चाहिए उसके ऊपर काम कर रही है, एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है, और समाज के जो भी प्रश्न है उसके ऊपर भी अच्छे से काम कर रही है। और मेन है कि हम लोग ने ये सब महाराष्ट्र में तो कर ही रहे, हमें यदि आपके ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से इधर भी मिलेगा तो हमें एक बोलते हैं कि एक सपोर्ट मिल गया तो हम इधर भी वो काम शुरू कर लेंगे। कितने सालों से ये अभी ये तो हमारा बहुत सालों से है, मगर जो इकोनॉमिकल सोर्स जो है समाज में बढ़ना चाहिए इसके ऊपर हम गए 3 साल से हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा ये लक्ष्य है कि इसको और भी पैमाने में लोगों के प्रति और समाज के प्रति ये और भी इसको बढ़ावा देना है कि काम तो कर रहे हैं मगर प्रैक्टिकल में होना चाहिए। हम प्रैक्टिकल में कर रहे हैं तो हमें कितनी दिक्कतें आ रही तो हमें भी समझ में आ रहा है। जो ज्ञान हम लोग
समाज में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। बात एक ही होती है, इसने ये किया, या आज सरकार में ये हुआ, वो हुआ, मगर ये जो कहीं सब्जेक्ट न कहीं आपको, अभी हाँ, अभी भी तो जातिवाद हाँ। का जो चीज़ है वो लेवल लगा हुआ है। हाँ, ये है, मगर ये क्यों हो रहा है, इसके ऊपर भी समाज के लोगों ने, जो मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी सोचना चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि बात करने में तो हम अव्वल ही है, मगर क्या है ना, प्रैक्टिकल करने में भी हम आगे होना चाहिए। हुँ, तो ये प्रैक्टिकल पे ही मैं ज़्यादातर ध्यान दूँगी, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क मोस्ट इम्पोर्टेंट। हुँ। चलिए बहुत बहुत सार्थक विचारों के साथ में मेरे साथ में थी पल्लवी गजवी जी। हमारे साथ में थी पल्लवी गजवी जी। और अभी भी कहीं न कहीं ये जो सवाल है और आने वाले जो जनरेशन है कहीं न कहीं उनके सामने भी ये सवाल सामने होगा। आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता, इस पे अगर सही से अगर कार्य किया जाए तो ये बहुत बड़ा ये मुद्दा है। और ये इस मुद्दे को लेकर के हमारे जितने भी सामाजिक जो नेता हैं अगर इस पे काम करते हैं तो ये बहुत बड़ा जो सवाल है वो कहीं न कहीं वो बराबर लेवल में आ सकता है। बहुत